Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel Unani Medicos, and this is the third lecture of Mizaj, and today's topic is Mizaj-e Asnan, that means Mizaj according to the age group, and this is based upon the syllabus of NCSM. So Mizaj-e Asnan, तो ये वो मिजाज है जो किसी भी इंसान को उसकी मुख्तलिफ़ उम्रों के लिहाज से लाहक होता है, यानी जो भी ह्यूमन बॉडी होती है उसका थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक ही मिजाज एक ही टेम्परामेंट नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हमारे अतिबाओं ने इस तरह से बताया कि जो हरारत गरीज़िया के एतबार से उम्रों को यानी एज को किसी भी इंसान की पूरे लाइफ स्पैन को 4 दर्जात में तकसीम किया गया, जिन्हें असनान अरबा कहा जाता है। और इन दर्जात को सिन के नाम से डिनोट किया गया, जिसमें 4 लेवल्स कुछ इस तरह से हैं कि पहला है सिन नमू, यानी पैदा होने से लेकर के 25 से 30 साल तक के ज़माने को, यानी इस एज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिन नमू कहते हैं। दूसरा हमारा सिन शबाब, यानी कि अडल्ट एज या प्यूबर्टी से रिलेटेड जो एज होती है, यानी 25 से लेकर 45 ईयर्स तक की एज को हमने क्या माना है, सिन शबाब कहा गया है। सिन कहूलत, यानी कि मिडिल एज 45 टू 60 ईयर्स को सिन कहूलत माना गया है। और लाइफ आफ्टर 60 ईयर्स को सिन शेखोखत यानी ओल्ड एज में रखा गया है। अब इनके मिजाज हार रतब, हार याबिस, बारिद याबिस और बारिद रतब होते हैं। अब अगर हम सिन नमू को देखें तो सिन नमू को हम सिन हदासत के नाम से भी जानते हैं, और किसी भी बच्चे के पैदा होने से लेकर तकरीबन 25 से 30 साल तक का ये ज़माना होता है। और इस उम्र में रुतूबत गरीज़िया हरारत गरीज़िया की हिफाजत से ज़्यादा होती है, यानी जैसे कि बच्चों में देख सकते हैं कि उनमें हरारत गरीज़िया यानी उनमें ज़्यादा एक्टिविटी पाई जाती है। वो ज़्यादा एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो वाटर कंटेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी इस्तिहाला कायदी जिसको हम कहते हैं, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और इनमें एक्टिविटी भी ज़्यादा पाई जाती है। तो सिन नमू को हम सिन हदासत भी कहते हैं। और ये जो हमारे फ़िलासफ़र्स थे, इन्होंने सिन नमू को भी 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिसमें से होता है सिन तफूलत। पहला स्टेज होता है सिन तफूलत, जिसमें बच्चे के चलने फिरने और खड़े होने के काबिल नहीं होता है, यानी ये सबसे स्टार्टिंग का ज़माना होता है। और कुछ लोगों ने इसको 1 साल तक का माना है और कुछ लोगों ने इसे 4 साल तक का ज़माना माना है। दूसरा होता है हमारा सिन सबा। सिन सबा, इस उम्र में बच्चा खड़ा होने लगता है मगर उसके आज़ा में सख्ती और मजबूती नहीं होती। तो जो भी बच्चे होते हैं उनके आज़ा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाकी होते हैं जो धीरे धीरे उनके अंदर होते हैं। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं उनके ना तो दांत गिरे हुए होते हैं और ना नए दांत आए हुए होते हैं, ना इनमें बच्चे में के अंदर आज़ा में कोई भी मजबूती आई होती है। मतलब ये बच्चे पैरों पर चल भी नहीं रहे होते, ये थोड़ा सा घिस कर चलना शुरू करते हैं, लटना पलटना, थोड़ा हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं। तो इस एज को हम क्या कहते हैं, सिन सबा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिन तररा। इस उम्र में क्या होता है, आज़ा में सख्ती आ जाती है, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके टूटने के बाद नए दांत आ जाते हैं। और बाज़ अतिबाओं के नज़दीक 13 से 14 साल तक का ज़माना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी एस्टिमेशन है वो कदीम हिसाब से यानी पुराने हिसाब से, ये मॉडर्न जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे ये सारे फिगर्स और फैक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। इसके बाद आता है सिन रिहाक। तो इसमें क्या होता है, इस उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी मूंछ के बाल निकल आते हैं। तो इसको हम प्यूबर्टी की एज से भी एक बार कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये अतिबाओं के नज़दीक ये है कि ये 15 साल से लेकर के 19 साल तक का ज़माना होता है। और उसमें इंसान जो भी ह्यूमन होता है, जो भी बच्चा होता है, वो अपने अडल्ट स्टेज में एंटर करने के लिए तैयार होता है। और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उसके फ़िज़िकल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिन फ़ता, यानी कि अडल्ट एज से जस्ट पहले वाला स्टेज। यहाँ पर सिन रिहाक, ये तो सिन फ़ता होता है वो सिन रिहाक के बाद का ज़माना होता है। और उसमें बदनी नौ ख़त्म हो जाता है, यानी जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जैसे हाइट वेट, ये सारी चीज़ें अपने मैक्सिमम एस्टिमेट तक पहुँच जाती हैं। और इसके बाद सीधा सिन शबाब शुरू होता है, जो कि अडल्ट एज को माना गया है। तो सिन नमू के 5 स्टेजेस थे। सबसे पहले था हमारा सिन तफूलत, फिर सिन सबा, सिन तररा, सिन रिहाक और सिन फ़ता। अब इसके बाद आता है हमारा सिन शबाब। सिन शबाब यानी अडल्ट एज ग्रुप। तो इसमें 30 साल से लेकर के 45 ईयर्स तक को कंसीडर किया गया सिन शबाब के में। और इस उम्र में जो रुतूबत गरीज़िया होती वो हरारत गरीज़िया की हिफाजत के लिए काफ़ी है, यानी ना कम है और ना ज़्यादा, मतलब इक्वल है। मतलब जितना वाटर कंटेंट हमारी बॉडी को चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हीट कंटेंट भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। और इसका मिजाज क्या होता है, हार याबिस होता है। तो इस जो एज ग्रुप
ग्रुप का मिजाज है वो हार याबिस है, क्योंकि इसमें हरारत ज़्यादा पैदा होती है और जो रुतूबत थी, जैसे बच्चों में रुतूबत ज़्यादा होती है, वो रुतूबत कुछ ना कुछ करके अपने अतदाल पर आ गई होती है। और ये तकरीबन 30 से 40 साल तक का ज़माना होता है। और इस उम्र में ना आज़ा घटते हैं ना बढ़ते हैं, तो जितना भी नमू होना था वो सिने नमू में हो चुका है। अब सिने शबाब में किसी भी तरीके का नमू या डेवलपमेंट नहीं होता है, जो भी आज़ा होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिने कहूलत। इस उम्र में रुतूबत गरीज़िया हरारत गरीज़िया की मिकदार से थोड़ी कम हो जाती है और इसकी मुद्दत 40 से 60 साल तक के ज़माने को मानी गई। यानी एक इंसान का जो भी मिडिल एज लाइफ होती है उसको सिने कहूलत कहते हैं। और इसका मिजाज जो होता है वो होता है बारिद याबिस, यानी इसमें हरारत कम हो जाती है और खुशूनत ज़्यादा फैल जाती है और इसमें क़ुव्वत का इन्हिताज शुरू हो जाता है, यानी जो भी पावर होती है आज़ा की वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके बाद आता है सिने शेखोखत यानी कि ओल्ड एज। तो इस उम्र में रुतूबत गरीज़िया हरारत गरीज़िया की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं होती, यानी बहुत कम हो जाती है और इसकी मुद्दत 60 साल तक के बाद से जब तक की ज़िंदगी बरकरार रहती है तब तक की होती है। इसका मिजाज बारिद रतब इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी गैर तबी मादे या गैर तबी रुतूबत जिस्म में पैदा होने लगती है उसको इकट्ठा होने से इसका मिजाज रतब में तब्दील हो जाता है। और इस उम्र में कुआ का इन्हितात नुमाया तौर पर होता है। जो सिने कहूलत होती है उसमें आज़ा कम तो होने लगता है, आज़ा की पावर कम होने लगती है, लेकिन वो नुमाया नहीं होती, फिर भी कुछ कुव्वत बाकी रहती है। लेकिन सिने शेखोखत में आज़ा की पूरी कुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो पूरी तरह से ज़ाहिर होने लगती है। तो यहाँ हमारा मिजाज अस्नान का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिजाज आज़ा की। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।